नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पिछले दिनों इंदौर में हुए भीषण ट्रक हादसे में घायल बेटी के बेहतरीन उपचार के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दिए थे, जिसके बाद इंदौर के भंडारी अस्पताल में उपचाररत संस्कृति वर्मा को बॉम्बे हॉस्पिटल मुंबई एयरलिफ्ट किया गया। संस्कृति वर्मा 15 सितंबर को इंदौर में हुए हृदय विदारक ट्रक हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गई थीं। दुर्घटना के बाद 17 वर्षीय बेटी संस्कृति वर्मा का उपचार इंदौर के ही भंडारी हॉस्पिटल में किया जा रहा था। 16 सितंबर को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इलाज के संबंध में डॉक्टर्स से आवश्यक जानकारी लेने के पश्चात समुचित उपचार के निर्देश दिए थे। उन्होंने आज इलाज के लिए मुंबई एयरलिफ्ट करने के निर्देश दिए। अब उन्हें स्पेशलाइज्ड सर्जरी के लिए उन्हें मुंबई हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हरदा पहुंचेंगे। सिराली तहसील के ग्राम बावड़िया में बीजेपी प्रदेश कार्यालय पूर्व मंत्री एवं भाजपा प्रदेश समिति सदस्य राजेंद्र सिंह राजपूत के पैतृक निवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे। राजेंद्र सिंह राजपूत के पिता दयाराम कलम का 3 दिन पूर्व देहांत हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित सेवा पखवाड़ा के तहत भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आगामी कार्यक्रमों नमो युवा रन के निमित्त बीजेपी प्रदेश कार्यालय भोपाल में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। 21 सितंबर को पूरे देश में 100 समानांतर स्थानों में नमो युवा रन मैराथन का आयोजन किया जाएगा। प्रत्येक स्थान पर 10,000 युवा प्रतिभागियों का सम्मिलित करने का लक्ष्य रखा गया है। भाजयुमो राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने नेतृत्व में कार्यक्रम एक युवा प्रेरित फिटनेस और सामाजिक उत्तरदायित्व आंदोलन में से एक है। पूरे देश भर में भारतीय जनता युवा मोर्चा नमो युवा रन के माध्यम से युवाओं में जागृति लाने के लिए ये नमो युवा रन का मुख्य उद्देश्य नशा मुक्त भारत हो और साथ ही साथ मेक इन इंडिया फिट इंडिया ऐसे प्लानों को लेकर युवाओं के बीच में जागृति लाने को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम पूरे देश भर में 75 स्थानों में ये नमो युवा रन होने जा रहा है। और मध्य प्रदेश में भी यह कार्यक्रम प्रमुख रूप से 8 स्थानों में होगा, जिसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, रतलाम, इन सभी स्थानों में ये नमो युवा रन के कार्यक्रम आयोजित होंगे। और ये कार्यक्रम बड़ी संख्या में युवा सहभागी रहने वाले हैं। कल सुबह 7 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ होगा। भोपाल में आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस नमो युवा रन को हरी झंडी दिखाने का काम करेंगे। इस प्रकार से युवाओं के बीच में एक नया काम लेकर एक नए माध्यम से कि युवाओं में जागृति आए भारत के प्रति। परासिया विधानसभा के अंतर्गत नगर में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विशाल रैली निकाली और इस रैली में वोट छोड़ गद्दी छोड़ के नारे से शहर गूंजा। ये रैली उत्सव लान से होते हुए गुरु गोविंद चौक से निकलकर तहसील कार्यालय में पुतला दहन कर समापन किया गया। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि वोट चोर को जल्द से जल्द गद्दी छोड़ देना चाहिए, जिसको लेकर पूरे जिले में इस तरह की रैली का आयोजन युवा कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है। इस रैली में परासिया के विधायक सोहन वाल्मीकि, वीर बहादुर नगर अध्यक्ष कमल राय, ब्लॉक अध्यक्ष परासिया और समस्त युवा कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। नकुलनाथ जी के निर्देश पर और परासिया विधानसभा यूथ कांग्रेस के तत्वाधान में ये वोट चोर गद्दी छोड़ का कार्यक्रम हम लोगों ने किया। ये कार्यक्रम हमने क्यों किया? बाबा भीमराव अम्बेडकर ने सभी के लिए एक ताकत दी थी कि एक व्यक्ति चाहे वो अंबानी हो या फिर गरीब आदमी हो, उसके वोट की ताकत एक होगी। लेकिन आज इनने इस तरीके की हिमाकत करके लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया कि गरीब को गरीब और अमीर को और अमीर बनाने का जो काम कर रहे हैं और लोकतंत्र को वोट चोरी करके कमजोर करने का जो काम कर रहे हैं, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। ये कितना ज्वलनशील मुद्दा चल रहा है देश में, बराबर वोट चोर गद्दी छोड़, जिसकी राहुल गांधी जी ने शुरुआत करी है और वो हम सब युवाओं के भविष्य को लेके उन्होंने लाया है। तो उसमें युवाओं को सबसे पहले सब आगे आना पड़ेगा। उसके लिए यूथ कांग्रेस मैदान में है, सब युवाओं को साथ में लेके
और सबसे पहले लड़ाई में यूथ कांग्रेस आपको सबसे आगे दिखेगी। कल भी हमने चौरई, अमरवाड़ा, आज परासिया, अभी 1 घंटे बाद हम जामी जा रहे हैं। जामी के बाद कल हमने छिंदवाड़ा में बड़ा आंदोलन रखे हैं फुहारा चौक में। उधर सिलवानी जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत खमरिया मानपुर में अमृत सरोवर निर्माण कार्य में लाखों का भ्रष्टाचार किया गया है। जैसा कि आपको बता दें कि अमृतसर की लागत लगभग 16 लाख रुपए है, जिसमें सरोवर में सिर्फ एक तरफ ही बंधान डाली गई है, जिससे पानी सही तरीके से रुक भी नहीं पा रहा है। और सरपंच सचिव के वरिष्ठ अधिकारियों की मिलीभगत के चलते ना तो कोई अधिकारी चेक करने आया और अब ना ही कोई कार्रवाई करने वाला। कहीं न कहीं शासन की योजनाओं का मजाक बनाकर गरीबों के हित के खिलवाड़ एवं शासन प्रशासन को चुना लगाया गया है। नमस्कार, मैं उमेश चौबे और आप देख रहे हैं साधना टीवी। आज हम सिलवानी तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत खमरिया मानपुर में पहुंचे हैं और जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं पीछे अमृत सरोवर का निर्माण किया गया है, जो कि लगभग 16 लाख की कीमत से अमृत सरोवर बनाया गया है, जिसको आपको हम वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे कि आखिर कहां पर ये 16 लाख से ये निर्माण कार्य कैसे किया गया है। पंचायत सचिव और सरपंच की वरिष्ठ अधिकारियों से मिलीभगत अच्छे मधुर संबंध होने के चलते इस तरीके से ये तालाब बना दिया गया है, जिसकी लागत 16 लाख है। लेकिन निर्माण कार्य इस तरीके से घटिया निर्माण कार्य किया गया है, ना तो चारों तरफ से इसको बंधान बनाकर बढ़िया तरीके से कैप्चर किया गया है और ये जो पानी है थोड़ा सा ही पानी रुक पाया, जिसके चारों तरफ धान की खेती की जा रही। क्या ऐसे अमृत सरोवरों पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कभी चेक नहीं किया जाता? क्या अधिकारियों का दौरा नहीं होता? या सचिव ज्यादा समय तक एक ही पंचायत में रहने के कारण अधिकारियों से मधुर संबंध के चलते इस तरह का भ्रष्टाचार करते आ रहा है? उधर नरसिंहगढ़ में बीजेपी की तरफ से सेवा पखवाड़े के अंतर्गत शनिवार को सिविल अस्पताल परिसर में विधानसभा स्तरीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में युवाओं ने स्वेच्छा से रक्तदान कर मानवता की सेवा में योगदान दिया और कार्यक्रम में विधायक मोहन शर्मा सहित पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और आमजन उपस्थित रहे। शिविर में युवाओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। आयोजन समिति ने बताया कि इस शिविर में जमा किया गया रक्त जरूरतमंद मरीजों के लिए जीवनदायी साबित होगा। नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा के रूप में जिस प्रकार के आयोजन पार्टी ने किया है, उसमें आज युवा मोर्चा के माध्यम से रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ है। तो सभी विधानसभा के एक एक कार्यकर्ता रक्त देने के लिए तैयार हैं और हमारे युवा मोर्चा के जिले के अध्यक्ष भाई केपी पवार साहब भी हमारे साथ में और युवा मोर्चा के एक एक कार्यकर्ता तैयार है। और हमारे लोकप्रिय नेता मोदी जी ने हमारे देश की जो करा है, दिया है, देश और समाज और अंतिम पंक्ति के व्यक्ति कल्याण किया है, उनके लिए हम सब लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं। परिवहन विभाग ने शनिवार तड़के बड़ी कार्रवाई करते हुए बस ऑपरेटरों और ओवरलोड वाहनों पर शिकंजा कसा। सुबह 5 बजे शुरू हुए इस अभियान में विभागीय टीम ने शहर और आसपास के क्षेत्र में स्लीपर यात्री बसों की चेकिंग की। जांच के दौरान 4 बसों में गंभीर अनियमितताएं मिलने पर उन्हें जब्त कर लिया गया। वहीं रेत से भरे एक ओवरलोड ट्रक को भी पकड़ते हुए कार्रवाई की गई। इस पूरी कार्रवाई में विभाग ने 80,000 रुपए का चालान किया है। जिला परिवहन अधिकारी निशा चौहान ने कहा कि अभियान लगातार जारी रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले बस संचालकों और ओवरलोडिंग करने वालों पर अब किसी तरह की रियायत नहीं दी जाएगी। देखिए, दरअसल हमारे जो परिवहन आयुक्त महोदय हैं, उनके निर्देशानुसार जो भी ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाली बसेस हैं, स्लीपर बसेस हैं, उनको चेक करने के निर्देश प्राप्त हुए थे। तो उसी तारतम्य में हम लोगों ने सुबह आज 5 बजे से कार्रवाई करना चालू किया। देखा गया कि ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की जो बसेस हैं, कौन सी ऐसी बसेस हैं जो परमिट शर्तों का उल्लंघन कर रही हैं। तो परमिट शर्तों का उल्लंघन करने पे हम लोगों ने या जो बेसिक चीजें होती है जैसे फायर या फर्स्ट एड है या ये सब नहीं होने पर सब मिलाकर 80,000 का चालान किया है।
साथ में हमने एक उज्जैन की बस पकड़ी है जिसमें करीब 15 माह से टैक्स बकाया था और परमिट शर्तों में 3 बस और। मेहर में मां शारदा लोक के नाम पर असहायों और मजलूमों के साथ हो रही अन्यायपूर्ण कार्रवाई के विरोध में मेहर के पूर्व विधायक पंडित नारायण त्रिपाठी ने बड़े आंदोलन का आह्वान किया है। पंडित त्रिपाठी ने वीडियो जारी कर देवी धाम के निवासियों से कहा कि चुनौतियों से टकराने को तैयार रहें और 22 सितंबर को आंदोलन में भाग लें, घंटाघर पहुंचकर अपनी आवाज बुलंद करें। उन्होंने जनता से पैदल चलकर देवी धाम तक पहुंचने की अपील भी की है। नारायण त्रिपाठी ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि वह मजलूमों पर हो रहे अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सभी लोगों को प्रणाम। मैं कई बार बोल चुका हूं कि यदि आप अपनी परेशानियों की लड़ाई खुद लड़ना नहीं सीखोगे तो कोई नेता आपकी मदद नहीं करेगा। नेता सब अपने अपने कामों में लगे, ये भी मैं कई बार बोल चुका हूं। मेरा मैहर वासियों से अपील और प्रार्थना है कि देवी जी इलाके में मां शारदा लोक के निर्माण के लिए कौन मना करता है। हर हाल में बनना चाहिए, बेहतर बनना चाहिए, पर यह हिंदुस्तान ठेला टपरों का देश है, इसको नहीं खत्म किया जा सकता। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में भी ठेला टपरा है। ये गरीबों को मार के विकास कैसे संभव है। हमारे जो देवी धाम है, धार्मिक स्थल है, हर धार्मिक स्थल में भिखारी होंगे, हर धार्मिक स्थल में फूल माला बेचने वाले लोग होंगे, हर धार्मिक स्थल में छोटी छोटी किताबें बेचने वाले लोग हैं। जो है दिल्ली मुंबई के बाद मध्य प्रदेश के इंदौर में पहली बार बढ़ते अपराध को देखते हुए इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने शहर के 2 थाने में एक कार्यवाहक निरीक्षक और एक थाना प्रभारी की नियुक्ति की है। दरअसल इंदौर शहर के विजयनगर और लसुड़िया थाना क्षेत्र में दिन ब दिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं। दोनों थानों की अगर बात की जाए तो सालाना क्राइम रेट की संख्या बहुत ज्यादा है। थाना प्रभारी 24 घंटे काम नहीं कर सकता है। इसी सब बातों का ध्यान रखते हुए दिल्ली मुंबई के बाद मध्य प्रदेश के इंदौर में पहली बार पुलिस कमिश्नर रेट में विजयनगर और लसुड़िया थाने में एक थाना प्रभारी के साथ सहायक थाना प्रभारी की नियुक्ति हो गई है। सहायक 2IC दूसरा स्थान प्रभारी के रूप में काम करेंगे। एक थाना प्रभारी थाने से गैर हाजिर रहता है तो उसकी जगह 2IC थाने का प्रभार संभालेगा। दो थाना प्रभारी नहीं, एक उनका सहायक के तौर पे नियुक्त किया गया है। उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट है कि इन दोनों थानों में विजयनगर और हम लसुड़िया की बात करें तो क्राइम का जो क्वांटम है वो बहुत ज्यादा है। यहां साल में जो सालाना अपराध दर्ज होते हैं उनकी संख्या भी ज्यादा रहती है। TI 24/7 नहीं उपस्थित हो सकता है, तो इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए ये व्यवस्था की गई है। वो फर्स्ट OIC के तौर पे काम करेंगे अनुपस्थिति में, या जो CP कार्यालय द्वारा असाइन कार्य है वो करेंगे। उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट है कि हमारे काम की जो प्रभावशीलता है वो बढ़े, डिसीजन मेकिंग बढ़े। ये सारा पैटर्न पूरे अगर हम कमिश्नरेट की बात करें तो जो बड़े कमिश्नरेट हैं दिल्ली और मुंबई के जो कमिश्नरेट जो काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं वहां पर ये व्यवस्था पहले से ही है। ये पहली बार मध्य प्रदेश में प्रयोग किया जा रहा है। उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट है कि पुलिस की प्रभावशीलता बढ़ाई जाए। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं
आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया पूरी तरह से लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लिवर को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी इसे सेवा पखवाड़े के तहत मना रही है, जिसे लेकर शुक्रवार को मंदसौर जिले की बालागुड़ा ग्राम पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा तस्करी में फरार एक आरोपी सार्वजनिक रूप से नेताओं के साथ शिरकत करते नजर आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार जिले के पिपलिया मंडी थाना पुलिस ने 6 क्विंटल अवैध डोडा चूरा के साथ 2 रतलाम जिला निवासी आरोपी को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने कई धाराओं के तहत में केस दर्ज किया था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इंदौर पुलिस ने एक फर्जी पुलिसकर्मी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि आरोपी खुद को पुलिसकर्मी बताकर आम लोगों को गुमराह कर रहा था। यह मामला तब सामने आया जब सहयोगितागंज थाना क्षेत्र में ट्रैफिक पुलिस द्वारा की जा रही रूटीन चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध युवक को रोका गया और साथ ही पूछताछ के दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से एक फर्जी पुलिस आईडी कार्ड और पुलिस की वर्दी बरामद की। आरोपी ने अपनी पहचान विवेक चौहान के रूप में दी और बताया कि वह मेघदूत नगर का निवासी है। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर गहन पूछताछ की। बता दें कि जिसमें यह सामने आया कि वह पुलिस बनकर लोगों से धोखाधड़ी कर रहा था। वहीं एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है और उसे अब तक कितने लोगों को धोखा दिया है और क्या इसके पीछे कोई संगठित गिरोह भी शामिल है, ये जांच का विषय है। वो सब गलत है। मैंने जैसे कल ट्रैफिक का एक पॉइंट था मरी माता चौराहे पे, वो चेकिंग कर रहा था। चेकिंग के दौरान विवेक चौहान नाम के एक युवक को रोका। शक होने पर उसकी पूरे जो सामान थे उसकी चेकिंग की गई। उस चेकिंग के दौरान उसके बैग में मध्य प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल का यूनिफॉर्म मिला। फर्जी तरीके से उसने ये यूनिफॉर्म सिलवा रखा था क्योंकि वो कांस्टेबल नहीं है। उसे पूछताछ की गई और सारी चीजें वेरीफाई की गई। तो विवेक चौहान को इम्पर्सोनेशन और चीटिंग के मामले दर्ज किए गए। 319 बीएनएस 336 बीएनएस का मामला उसके खिलाफ दर्ज किया गया है। ये सारी चीजें हम वेरीफाई कर रहे हैं, कहीं कोई गिरोह तो एक्टिव नहीं है या इनके पीछे
क्या उद्देश्य है इस तरीके की वर्दी सिलवाकर इंदौर में घूमने का, हमारी विवेचना का वो हिस्सा रहेगा। पुलिस में बता रहे हैं कि मैं पुलिस में कांस्टेबल हूँ। इंदौर में बदमाश सलमान लाला की मौत के बाद सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट और टिप्पणियों को लेकर पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है, जिसके चलते बड़ी संख्या में सोशल मीडिया अकाउंट के खिलाफ क्राइम ब्रांच इंदौर ने प्रकरण दर्ज किया है। ये वही अकाउंट्स थे जिनसे हादसे में मरे गुंडे को हीरो बताकर हादसे को हत्या बताने का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था। गुंडे सलमान लाला की मौत को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार आपत्तिजनक टिप्पणियां और पोस्ट की जा रही थी। कुछ लोग इस मामले को दुर्घटना के बजाय हत्या बताकर माहौल बना रहे थे और सलमान लाला को हीरो की तरह पेश कर रहे थे। पुलिस ने इस पर सख्ती दिखाई। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने निर्देश पर क्राइम ब्रांच ने करीब 5 दर्जन से ज्यादा सोशल मीडिया आईडी पर प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस कमिश्नर इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह सर के द्वारा इसमें एक प्रिवेंटिव एक्शन के तहत एक प्रिवेंटिव ऑर्डर जारी किया गया था 163 एनएसएस के तहत, और इसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि सोशल मीडिया में किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा कमेंट जो आपत्तिजनक होगा, ऐसी कमेंट ऐसी पोस्ट को जो आपत्तिजनक होगी उसको लाइक करेगा, शेयर करेगा, फॉरवर्ड करेगा तो उनके खिलाफ 223 के तहत एफआईआर रजिस्टर की जाएगी। और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल के द्वारा लगातार कई आईडीज आइडेंटिफाइड की गई थी। इसमें से कुछ आईडी लगभग 130 के करीब आईडी आइडेंटिफाइड की गई थी, जिसमें एक आईडी जिसमें कि इसकी हैक करके एक नाबालिग बच्ची की हैक करके और उसमें सलमान लाला के कुछ वीडियो और रील्स पोस्ट की गई थी। साईं श्री इंटरनेशनल एकेडमी रतलाम में फायर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। पब्लिक में अवेयरनेस लाने और बच्चों को जागरूक करने के लिए समझाइश दी गई। साथ ही ये मॉक ड्रिल बच्चों को जागरूक करने के लिए किया गया। गर महोत्सव और नवदुर्गा पंडालों में सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की गई। इस बैठक में डीसीपी सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने आयोजकों से चर्चा कर स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में मोहल्ला समितियों और नगर सुरक्षा समिति के प्रतिनिधियों की उपस्थिति भी रही। पुलिस प्रशासन ने निर्देश दिए कि बड़े आयोजनों में शामिल भीड़ का कम से कम 10% हिस्सा वॉलंटियर्स के रूप में लगाया जाए। इस वॉलंटियर्स का काम पुलिस और आयोजकों के साथ मिलकर व्यवस्था बनाए रखना होगा। अधिकारियों का मानना है कि सामूहिक प्रयास से ही इन कार्यक्रमों को सफल और सुरक्षित बनाया जा सकता है। साथ ही ड्रोन और सीसीटीवी की मदद से निगरानी रखने के आदेश दिए गए। आज सीपी सर की मीटिंग है 3:30 बजे से। गरबा महोत्सव और नवदुर्गा पंडालों में सुरक्षा चाक चौबंद रहे, इसके लिए बाकायदा आज डिस्कशन भी करेंगे और डीसीपी लोगों ने जो व्यवस्था की है उसको भी डिस्कशन करेंगे। जो इन कार्यक्रमों के आयोजक हैं उनकी मीटिंग हुई है कि नहीं हुई है, जो मोहल्ला समिति की मीटिंग है, नगर रक्षा समिति के लोगों की भी मीटिंग कॉल की गई है। और इस बार हम प्रोविजन ये कर रहे हैं कि जहां भी बड़े आयोजन हो रहे हैं वहां कम से कम जितनी भी संख्या वहां शामिल होगी उसके 10% वॉलंटियर्स हम डिमांड कर रहे हैं। बाईस सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक इंदौर में महा आयोजन होने जा रहा है, जिसमें 25 राज्य के श्रद्धालु एवं 20 देश के लोग आयोजन में शामिल होंगे, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंगों की प्रकृति के साथ ही मां दुर्गा के 23 स्वरूपों को भी विशाल मूर्ति के रूप में दर्शाया गया है। जगतगुरु वसंत विजयानंद जी गिरी महाराज के द्वारा मीडिया से बात करते हुए बताया कि 11 दिवसीय महाआयोजन होने जा रहा है, जिसमें देश के बड़े बड़े कलाकार अपनी प्रस्तुतियां इस आयोजन के माध्यम से देंगे, जो कि पूर्णतः निःशुल्क होगी। इंदौर की जनता से किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है और प्रतिदिन सुबह शाम 1-1 लाख लोगों का भोजन प्रसादी मुफ्त में होगा और आने जाने का कोई शुल्क नहीं है, कोई पास नहीं है, सभी मुफ्त में आ सकते हैं। दिवसीय आयोजन
सितंबर 22 तारीख से अक्टूबर 2 तारीख तक सोमवार से गुरुवार तक निरंतर चलेगा। सुबह 10 बजे से 2:30 बजे तक भारत के 25 राज्यों से और विश्व के 20 देशों से आए हुए सभी साधकों को शिविर के माध्यम से आराधना, साधना, भक्ति का ज्ञान दिया जाएगा। 3 बजे से 7 बजे तक यहाँ पर देवी महालक्ष्मी माता का यज्ञ, आहुति और हवन विधान होगा। 7 बजे से 10 बजे तक, 7 से 9 तक देवी भागवत कथा, 9 से 10 तक प्रतिदिन किसी न किसी एक विशेष विषय पर। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।